It was his 19th attempt and 7 years of journey. एनडीए से शुरू किया था, एनडीए 3 बार किया, सीटीएस 2 बार किया, एफकैट 4 बार किया, उसके बाद नॉन रिटर्न एंट्रीज की, टोटल 19 सेसबीज। सर बैक ऑफ द माइंड यही था कि सर मैंने बीटेक करी है, प्लेसमेंट हुआ, सर मैंने प्लेसमेंट छोड़ दिया। मेरा यही था कि मेरे को करना तो यही करना है, इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा। लास्ट में चाहे चौकीदार की नौकरी कर लूंगा, लेकिन नौकरी तो यही करूंगा बेल्ट और बूट्स वाली। तो शुरू के मेरे 10 एसएसबी अटेम्प्ट के अंदर सिर्फ 2 कॉन्फ्रेंस थी। So you got 8 times screened out. 8 टाइम स्क्रीन आउट, उसके अंदर से एक बार तो लगातार 5 बार स्क्रीन आउट सर। सर My मेरी God. सर मेरी फट गई थी। सर अपन है बिल्कुल बेशरम आदमी, ऊपर से हार्डकोर रिपीटर। तो सर अब जब भी स्क्रीन आउट होते अब क्या करते, अब अपन चलते घूमने। तो मैं करता बच्चे इकट्ठा, बोला कौन कौन घूमने चलेगा। मैं कपूरथला जा रहा हूँ, अमृतसर निकल गए। देहरादून जा रहा हूँ, मसूरी निकल गए। भोपाल जा रहा हूँ, उज्जैन निकल गए। ठीक है, पाजी पूरे फ्रस्ट्रेट सर। अब पाजी तेरे चिल्ला के बोलते हैं, जेंटलमैन दैट पोनी हैज ड्राउन्ड एंड डाइड। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट तरुण जी। तरुण इज वन ऑफ माय इनिशियल सब्सक्राइबर्स और उसकी कहानी तो मेरे को तो बहुत मोटिवेशनल लगती है, बिकॉज इट वाज हिज 19th अटेम्प्ट एंड 7 years ऑफ जर्नी। एनडीए से शुरू किया था, एनडीए 3 बार किया, सीटीएस 2 बार किया, एफकैट 4 बार किया, उसके बाद नॉन रिटर्न एंट्रीज की, टोटल 19 सेसबीज। बट फाइनली 7 years it took, his dream came true, and now he would be joining Air Force Academy as a flying cadet soon. So congratulations Tarun, great journey. And थैंक यू Tarun, सो I मच सर। still remember जब मैंने ये चैनल नया नया शुरू किया था, तो मेरे कुछ फॉलोअर्स थे, तो मैंने तकरीबन 2-3 हजार फॉलोअर्स को एक मैसेज बना के भेजा था, एक एक करके, कि मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो, ये मैंने नया चैनल बनाया है, सो दैट सम व्यूअरशिप इज देयर। एंड यू नो सब्सक्राइब्ड, आई रिमेम्बर। एंड यू वर लाइक इनिशियल, लाइक फर्स्ट 1,500 में होगा, तो आई एम श्योर। बिल्कुल सर, सो बिल्कुल। अब देख, वहां से both of us have had our different journeys, and literally dreams do come true, guys, dreams do come true. आज हम इसकी कहानी सुनेंगे, and he will share his experience. So काफी मोटिवेशनल है, तो पक्का सुनना आप लोग, ठीक है। So तरुण यार, अपने बारे में बता हमारे ऑडियंस को कि who is तरुण। Sir, my name is Tarun Dabai. I basically belong from Navalgarh, Junjunu, and sir, I've been living in Jaipur from starting. मेरी स्कूलिंग सर केंद्रीय विद्यालय से हुई है, जयपुर itself, और सर इट वाज माय 19th अटेम्प्ट। अब सर फाइनली, अब जैसे आपने कहा, ड्रीम्स डू कम ट्रू, और शाहरुख खान ने भी कहा था कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, और डायलॉग सर, तो ये चीज़ थी कि मेरे कि हाँ सर, लाइफ में कुछ करना था तो यही था कि मुझे डिफेंस ही ज्वाइन करनी है, दैट्स इट। सर बैक ऑफ द माइंड यही था कि सर मैंने बीटेक करी है, प्लेसमेंट हुआ, सर मैंने प्लेसमेंट छोड़ दिया। मेरा यही था कि मेरे को करना तो यही करना है, इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा। लास्ट में चाहे चौकीदार की नौकरी कर लूंगा, लेकिन नौकरी तो यही करूंगा बेल्ट और बूट्स वाली। जोश टाइप यार, जोश टाइप, इस टाइप क्या से। जज्बा है, ग्रेट जज्बा। सो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताया यार, हाउ वाज योर जर्नी, क्योंकि यू हैव सीन लॉट्स ऑफ फेलियर्स, बार बार स्क्रीन आउट होकर, बार बार कॉन्फ्रेंस आउट होकर, घर पे कॉल करना, टिकट मंगवाना, गेस्ट रूम करवाना, मतलब वो सब एक वो बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है एक टाइम के बाद। यू हैव seen failure many times, 19 cities you have gone to,
in total. So how was that journey? What was continuously going in your mind after each failure? And फिर उसके ये बता पहले, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं. सर जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी रही है स्टार्टिंग से। जो आपने कहा ट्रॉमेटिक, सर मैं यही नहीं कहूँगा ट्रॉमेटिक है सर, एक काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सर काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर, काफ़ी दोस्त मिले सर मेरे को। सर इतने एसएस भी गया हूँ मैं सर, अब मेरे हर एक स्टेट में एक दोस्त है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ उसके पास ही रुकता हूँ मैं। तो सर मैंने ये चीज़ है सर, ये कमाया है मैंने एसएसबी से सर, दोस्त कमाए अच्छे। सर ये होता है ना बॉन्ड बनता है एसएसबी के अंदर आपका। तो सर वो मेरे पहले एसएसबी से ना, आज मतलब 2017 में था पहला एसएसबी मेरा। तब से लेके आज तक से दोस्त मेरे जो बने हुए हैं वो आज भी कांटेक्ट में, स्टिल इन कांटेक्ट। उनको बताया मैंने कि यस फाइनली आई गॉट रिकमेंड, वो दे वर लाइक कि जो तू लगा रहा। हो गया सर फाइनली। तो सर जो आपने बोला कि हर बार घर पे फोन करना, ये करना, तो सर जर्नी काफी मतलब एक होता है ना चीज की, शुरू के मेरे 10 एसएसबी अटेम्प्ट के अंदर सिर्फ 2 कॉन्फ्रेंस थी। So you got 8 times screened out. 8 टाइम स्क्रीन आउट, उसके अंदर से एक बार तो लगातार 5 बार स्क्रीन आउट सर। My God. सर मेरी फट गई थी। सर होता है ना प्रॉपर सर, बैग पैक करके ऐसे सेंटर जा रहा, 2000 किलोमीटर जा रहा हूँ सर मैं ट्रेवल करके ट्रेन के अंदर, 2 दिन की जर्नी। वहां जा रहा हूँ सर 48, 2 दिन की जर्नी ट्रेवल करके जा रहा हूँ, 2 दिन वापस आ रहा हूँ। सर 4 दिन की जर्नी ट्रेवल करी है वो सिर्फ 4 घंटे के लिए। वहां अच्छा. गए वो यार दिया स्क्रीन आउट। अच्छा जब फाइनली एक बार स्क्रीन हुआ ना, मैं गांधीनगर के अंदर हुआ था मेरे ग्रेजुएशन के एंट्री के बाद। सर उस दिन जब अंदर हुआ ना, मैं रोना आ गया मेरे को। वो फीलिंग सर लाइफ की बेस्ट फीलिंग थी सर। सर इतनी खुशी मुझे रिकमेंडेशन पे जितनी मुझे उस टाइम हुई थी, स्क्रीनिंग होने पे खुशी गांधीनगर के अंदर, बेस्ट था मेरा। सर फिर घर वालों को बोलना होता था कि भाई हाँ मम्मी इस बार नहीं हुआ, चलो आ रहे घर, इस बार नहीं हुआ घर आ रहे। अब सर मम्मी बोलती नहीं बेटा तो घूम के आना आराम से। सर अपन पढ़े हुए केंद्र विद्यालय के, उस अपन है बिल्कुल बेशरम आदमी, ऊपर से हार्डकोर रिपीटर। तो सर अब जब भी स्क्रीन आउट होते अब क्या करते, अब अपन चलते घूमने। तो मैं करता बच्चे इकट्ठा, बोला कौन कौन घूमने चलेगा। मैं कपूरथला जा रहा हूँ, अमृतसर निकल गए, देहरादून जा रहा हूँ, मसूरी निकल गए, भोपाल जा रहा हूँ, उज्जैन निकल गए, बैंगलोर जा रहा हूँ, मैसूर निकल गए। सर ऐसे मतलब ये था मेरा सर। सर मेरा मतलब बच्चे होते थे कि स्किन आउट हो गए, दुख में डूब गए सर आधे तो प्रॉपर पूरे, मतलब अब क्या होगा हमारे, अब क्या यार ऐसे वैसे। सर मैं सब कुछ नहीं, बढ़िया होगा चलो घूम के आते हैं। सर उनको कन्विंस करना घूमने के लिए सर वो एक अच्छी चीज थी, जो चीज सीखी मैंने सर। तो लाइफ में सर अप डाउन आते रहते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि एंजॉय करना चाहिए आदमी को सर। So true यार, so well, कितना अच्छा बोल रहे हो. यार moving on to the final attempt, जब तू recommend हुआ है, जब पहले तो उस अटेम्प्ट में स्क्रीन इन हुआ तो थोड़ी अच्छी फीलिंग आई होगी, फिर उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस के बाद वो जब रिजल्ट्स बोलते हैं और चेस्ट नंबर पढ़ते हैं, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? जैसे उसने तेरा चेस्ट नंबर बोला, व्हाट वाज योर रिएक्शन? व्हाट डिड यू डू फॉलोइंग दैट? सर जो आपने अभी चीज कही थी कि स्क्रीन हुआ तो उसकी अलग खुशी थी, सर उसके बाद सर क्या हो गया था कि मेरे को ट्रिक मालूम पड़ गई थी स्क्रीन होने की। तो मेरी लास्ट की 7 में से 5 कॉन्फ्रेंस रही है। तो सर एक वक्त ऐसा था जब मैं स्क्रीन नहीं हो पा रहा हूँ, 10 में 2 कॉन्फ्रेंस है बस, 8 बार स्क्रीन आउट। उसके बाद ये हो रहा है कि मेरे लास्ट 7 में से 5 कॉन्फ्रेंस है सर। तो मुझे मालूम पड़ गई थी ट्रिक क्या है स्क्रीन होने की। ठीक है सर, वो मैंने स्क्रीनिंग वाला कोड मतलब क्रैक कर लिया था सर। फिर अब एसएसबी चल रहा है अपना बढ़िया। अब सर जो आपने बोला फीलिंग, तो सर अब जो बाकी बच्चे थे अपने साथ में रहते ग्रुप के अंदर, सर दे वर लाइक कि ऑन 4th डे दे वर लाइक तरुण तू रिकमेंड हो रहा है आज, बेटर प्रिपेयर फॉर सीपीएसएस। ओह क्या बात. बच्चे पहले से सर, तो तरुण तू रिकमेंड हो रहा है, तू रिकमेंड हो रहा है, तू रिकमेंड हो रहा है। अब मैं देखा तुम रुक जाओ प्लीज यार, ये फीलिंग मेरे को पहले भी आ चुकी है, बहुत दुख होता है। वेट अंटिल द फाइनल रिजल्ट्स कम, मेरा ये था सर। देन सर उसने, सर हमारा जो था ना डीएसओ, वो हमारे जीटीओ ही था। वो चेस नंबर बोल रहा था, उसने तिरछी नजर से, मतलब उसने तिरछी नजर से देखा मेरे को, बिल्कुल तिरछी नजर से यूं करके। फिर बोलता चेस नंबर 47। सर मैं खड़ा हुआ सर, यकीन नहीं हुआ कि हाँ फाइनली यार इतने सालों की जर्नी यहाँ पे आके खत्म हो गई फाइनली। तो एक बार में सारे दुख खत्म हो गए लाइफ के सर, टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं सर। अब लाइफ में सर अपने आप बेस्ट ही फीलिंग है सर. बेस्ट इट्स अ फीलिंग बेस्ट सर। फीलिंग है. सर वहां जाके खड़ा हुआ तो सर वो आके हाथ में लाता है, आइए मतलब हमारे डीएसओ, और फिर उसने कुछ बोला मेरे को, मेरे आंसू, आंखों से आंसू आ चुके थे उस टाइम प्रॉपर। सिर्फ तेरे को मिला है या सबको मिला है?
हाथ से सबको मिलाया था, मतलब उसने, ये उसने मेरे को, मतलब सर आई हैड अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग सर, काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे स्टैमरिंग की। अगर आप मुझसे आज से 4 साल पहले मिलते ना, आप पूछते व्हाट इज योर नेम, मैं आपको ऐसे बोलता त त त त त त त। मैं सर अपना नाम भी नहीं बोल पाता था, टू बी ऑनेस्ट। सर ये तो रीजन था इसको मेरा। कैसे कैसे ठीक किया ये? सर ये इसकी, सर मैंने जो एक चीज नोटिस की थी, सर आई वाज, सर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातें करना सर। जहां मैं था सर, मैं उससे मैंने बाहर निकला। मैं स्कूल जा रहा हूँ, कुछ है नहीं कर रहे को, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, दैट्स इट। वो प्रॉपर फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रही है आदमी की। देन सर मैंने सर दूसरी कोचिंग ज्वाइन करी, वहाँ नए लोग मिले, उनसे बातें हुई सर, फिर मैंने गेम्स खेलना स्टार्ट करा प्रॉपर। उसके बाद फिर नया एक्सपीरियंस, तो सर एवेंचुअली अपने आप ही धीरे धीरे ये चीज ठीक हो गई सर। यार तरुण, मेरा एक स्टूडेंट है यार, वो ना बड़ा अच्छा है, मतलब मेरे को उसमें कोई खामी लगती नहीं, लेकिन वो बहुत स्टैमर करता है। तो मेरे को, मतलब मैं उसका इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मेरे को मतलब समझ नहीं आता कि मैं कैसे इससे बात करूं, बिकॉज वो मतलब इतना अच्छा लड़का है, मतलब आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग, बट जस्ट कि स्टैमरिंग का इशू है। तो एक मैं उसका नंबर दूंगा, एक बार उससे भी बात करना है प्लीज। डेफिनेटली यस, आई विल हैप्पी टू हेल्प। सो मूविंग फॉरवर्ड, एक तूने बताया बातों में कि स्क्रीनिंग का यू हैड क्रैक्ड इट, कि क्या मूल मंत्र है? वुड यू लाइक टू शेयर दैट, व्हाट वाज डेफिनेटली यस सर। दैट मंत्र? अब सर अपने OIR आता है सर, हम इतना टाइम हो चुके हैं सर, मेरे को लिटरली OIR सेट याद हो चुके हैं, 33 34 35 53 54 55 56 75 76 सर। ये लिटरली मेरे को एक एक क्वेश्चन याद है इनका सर। अब मैं आंखें भाई बंद करके कर साहब। सकता हूँ। सर ये एक है पर्क्स ऑफ बीइंग अ हार्डकोर रिपीटर, टू बी ऑनेस्ट। तो सर मेरा ये हो चुका है अब। तो सर मेरे को एक एक प्रॉपर OIR सेट का एक एक आंसर याद है सर, मैं सॉल्व भी नहीं करता अब तो। मैं, हाँ ये क्वेश्चन है, टिक मारा, ये क्वेश्चन है, टिक मारा। सर अब ये हो चुका है मेरे। सर वो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बच्चे में टाइम मिलता है 35 मिनट का, सर मैं मुश्किल से 20 मिनट में जाके बैठ जाता हूँ आराम से। फिर देखता हूँ हाँ ये बच्चा है, ये अच्छा दिख रहा है, तो ये पक्का स्किल हो सकता है। सर मैं फिर बैठ के जज करता हूँ लोगों को, बोल हाँ इसने जूते ऐसे पहने, ठीक है, अच्छा आदमी लग रहा है ये तो। असेसर बन चुका है। ऐसे ऐसे बन चुके हैं सर। और सर उसके बाद सर अब फिर अपनी कहानी होती है सर। अब कहानी सर मैं रखता हूँ बिल्कुल सिंपल सी। वो थोड़े बहुत सर एक अच्छी सी प्रॉब्लम वगैरह ढाल दी, भी कुछ ऑर्गेनाइज करवा दिया या फिर कुछ भी करवा दिया सर। सर मेरा ये होता है नरेशन सर, मेरे को ये होता था कि 1 मिनट मिला है, इसमें मैं जिंदगी का बेस्ट नरेशन कर दूंगा ना तो 5 दिन रुक जाऊंगा। सो ये था मेरे बैक ऑफ द माइंड, यस आई हैव टू डू माई नरेशन बेस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। सो नरेशन बिल्कुल बहुत ही क्रिस्प और बोल्ड तरीके से, बिल्कुल वो होता था मेरा, वो कर दिया मैंने। सर फिर बचता है खेल GD का। फिर GD में मेरा ये होता था कि मेरे को ग्रुप को आगे लेके जाना है सर। अब क्या होता है कई बार एक सर अपने GD कर रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे ना यही करते रह जाते हैं, नंबर ऑफ एटर लड़ाई कर रहे हैं, मूड पे लड़ाई कर रहे हैं। तब मैं उनको आगे बढ़ाता हूँ ग्रुप को सर, कि ठीक है डिसाइड हो चुका है, ओके अब आगे बढ़ते हैं, डिसाइड हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर फिर पॉइंट ऐड करना सर, एक्शन सर, दूसरों की बातें सुनना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सर क्या होता था कि यूजुअली सर मेरा जो चेस नंबर लास्ट में आता है, तो सर मैं तब तक सबके स्टोरी सुन लेता हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ हाँ चेस नंबर 17 की स्टोरी काफी अच्छी है, अपन ये पढ़ से उठा सकते हैं। सर बैक ऑफ द माइंड रखता हूँ ये चीजें मैं। और सर मैं इंटरव्यू में होता GD के टाइम बोलता हूँ, GD के टाइम प्रॉपर पूरा, चेस नंबर 17 ने ये पॉइंट पुट अप किया था, अपन ये पॉइंट स्टोरी में ऐड करना चाहिए। या फिर चेस नंबर 17 13 पार्टिसिपेटिव। और 15 की ना स्टोरी काफी कॉमन है और काफी अच्छी थीम पे है, सो अपन को इस पे आगे बढ़ानी चाहिए ऐसे करके। तो उनको भी लगता है कि हाँ भाई ये सबकी सुनता है, ये करता है, ये चीजें है प्रॉपर सर। तो सर मेरा यही था, वो सिंपल कि GD में सबको आगे लेके चलना है सर, किसी रोकना नहीं है। ओके, और सर कई बार ग्रेट। ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं स्पेसिमेन, GD में ना खुद बोलेंगे ना किसी को बोलने देंगे, तो उनका सर सिंपल होता है, उनका काटो सर। तो काटो कैसे सर, वो पहले बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। बहुत अब सर बोलने की जगह सुनते नहीं है वो, बाकी बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं, खुद का बोले जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं। अब सर कॉमन स्टोरी कुछ बन चुकी है, वो सुनते नहीं लेकिन बोल रहे हैं। मैं करता हूँ उन्हीं को नॉमिनेट, तुम ही दो कॉमन स्टोरी। अब वो फंस जाते हैं। तो फिर वो होता है बढ़िया सर। है। सो और बता, तू कुछ तैयारी करके आया है, मेरे सुनने में आया है। क्या करके आए हैं सर? याद है तेरे को कल जब हम बात कर रहे थे, आज सुबह सॉरी, तो तूने एक चीज नोटिस की थी। तू मेरे को बता रहा था कि सडनली इसके बीच में मैं सामने वाले रिकमेंडेड कैंडिडेट को बोलता,
तो यार आज वो बता जो तूने मेरे को बताया, याद है? अरे सर मतलब कहानी बताऊं मैं आपको। सर जो ये रिकमेंडेड वाली बात है पूरी, ये सब चीजें सर होता क्या था कि अब कॉन्फ्रेंस चल रही है मेरी, ठीक है सर। मेरे हिसाब से ऐसी कॉन्फ्रेंस है ना इतिहास में किसी की नहीं हुई होगी, सब गारंटी से पूरे एसएसबी इतिहास के अंदर। सर कॉन्फ्रेंस वालों ने लिटरली है ना बंदे स्किप कर दिए, मेरे को अकेले को बुलाया पहले, बोला तू आ जा। सर मतलब हमारा प्रॉपर चल रहा है 41 42 43 44 ऐसे करके कॉन्फ्रेंस। एक ऑफिसर आता है ग्रुप कैप्टन रैंक का, वो आके बोलता है सेंड चेस्ट नंबर 47, रेस्ट ऑल ऑफ यू विल कम इन लास्ट। 47 मैं था सर। मैं देखा मैं ऐसा क्या कर दिया इस बार। पिटाई तो नहीं करने वाली है। फिर क्या गया ऐसा। अब ठीक है, अब वो मैं ठीक है, मैं तैयार सर, मैं मेंटली प्रिपेयर। हाँ बोला अब जाना है मेरे को। अब हाँ, अब मैं बैठा हूँ सर, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अब से बैठे बैठे सर टॉयलेट आता है आदमी को, अब बैठा भी नहीं जा रहा, तो मैं खड़ा हो गया। अब मैं खड़ा हो गया सर, अब मैं खड़ा होकर गेट पे खड़ा हूँ। अब मैं खड़ा हूँ तो सर अब अंदर से एक ऑफिसर आता है, गेट के बाहर जा रहा है, मेरे को देखते हुए जा रहा है, फिर वापस आया तब देखते हुए जा रहा। फिर एक लेडी बाहर आई, वो देखते हुए जा रही है, मेरे को कर क्या रहा हूँ मैं। फिर मेरे को अंदर बुलाते हैं 25 मिनट बाद। ऐसे तो उन्होंने 25 मिनट बाद वेट करवाया मेरे को रूम के बाहर ही। फिर अंदर बोला, फिर अंदर 15 मिनट कॉन्फ्रेंस चली बढ़िया, फिर सब कुछ पूछा मेरे बारे में वापस से एक बार थोड़ा बहुत, कि मैं जॉब क्या कर रहा हूँ, कैसे है, क्या क्या चैलेंज फेस करे लाइफ के अंदर। देन आई वाज लाइक ओके, ठीक है चलो हो गया। देन से फाइनली जब रिकमेंड हुआ तो उसकी अलग फीलिंग, मतलब था सर एक बार कि मैं रिकमेंड हो सकता हूँ सर। जो पहला अटेम्प्ट था मेरे से इलाहाबाद के अंदर, वहाँ अच्छी फीलिंग आई थी मुझे रिकमेंड होने की। जैसे वहाँ रिकमेंड हो नहीं पाया गलती से मैं, जो भी रीजन थे मेरे, ठीक है सर, इसलिए मैंने आरटीआई फाइल की थी मैं एसएसबी के मार्क्स जानने के लिए। तो एनसीसी एंट्री थी ना, एसएसबी के मार्क्स मिलते ही नहीं है सर, तूने मालूम। आरटीआई फाइल की थी? आरटीआई फाइल की थी एसएसबी के मार्क्स जानने के लिए, कि मेरे फिर? एसएसबी ओवरऑल कितने मार्क्स हैं। सर वो मैंने आरटीआई फाइल की थी 16 मई को, 30 मई को मैं गया, रिकमेंड हो गया सर, वो आरटीआई आज तक नहीं आई। सर मतलब मैंने चीज देखी थी ये, कि जो बच्चे थे ना सीडीएस आईएमए की बात करूं मैं, जिनके एसएसबी के मार्क्स 105 से अबाउ थे, जो रिकमेंड नहीं हुए थे, वो अगले सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में रिकमेंड हो रहे थे। मतलब बॉर्डर लाइन केस थे वो लोग। तो मुझे फीलिंग आई थी कि आई माइट बी दैट केस, तो मैंने आईटीआई फाइल करी मेरी। अब सर जवाब तो उसका आज तक आया नहीं सर, लगता भी नहीं अब तो आएगा। आ भी गया तो अब हमें क्या, अब तो हम जा रहे हैं, है ना? हाँ तो बढ़िया यार, ग्रेट। आरटीआई इतना डिटेल में एनालिसिस किया तूने, 105 वाला जो फिगर है, गुड है, ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड, एसएसबी के बारे में बता। हार्डकोर रिपीटर है तेरे पास, कुछ अच्छी कहानियां होंगी, सुना वो सुना। ये गाइस फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, हम एक और इसके बाद वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ सीरियस बातें करेंगे। एसएसबी कैसे तैयारी करते हैं, रिटर्न कैसे तैयारी करते हैं, इस पार्ट में सिर्फ मस्ती करना दो प्लीज। सो गाइस तू बता यार, एज अ रिपीटर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर मेरे साथ। सर जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो सर इतने एसएसबी हो गए, तो सर मैंने भांति भांति प्रकार के लोग देखे, ओके। ठीक है। तो सर एक अटेम्प्ट था मेरा, पहला पहला कॉन्फ्रेंस, मतलब पहला पहला अटेम्प्ट बिल्कुल, वो था एनडीए 138 बैंगलोर के अंदर, ठीक है ओके। सर। तो सर वहाँ हमारा चल रहा है सर, एक फोटो दिखाई, 4 औरतें और बाल्टी लेके खड़ी है सर हैंडपंप के पास में। ओके। हमारे 15 का ग्रुप था सर, 15 के ग्रुप में सबने कहानी बनाई, पानी पानी के अराउंड कुछ गाँव में प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ है, पानी की दिक्कत थी। एक बंदा लेके आ गया सोलर पैनल, जैसे ही उसने सर सोलर पैनल बोला, मेरी हुई हंसी छूटी बहुत जोर से। मेरे को देख के बाकी बच्चे हंस दिए। बोला हुआ क्या ये। तो इस चक्कर में सब मैं ही था वो सबसे बेकार आदमी, इस चक्कर में हो गया स्क्रीन आउट, ठीक है। अब सर, अब फिर अब अपन पहुंचते हैं ऐसे अटेम्प्ट करते करते, अपन हो चुके 11 अटेम्प्ट, अपन पहुंचे गांधीनगर एक बार। आपने कहानी किससे पास सुनी होगी ये वाली की, घड़ी की चेंज करते हैं क्लॉक वगैरह ये सब चीजें, हमें देखा इस बार करके देखते हैं ये चीज। सर ये कहानी सुन रखी है मैंने कि सर काफी इंटरव्यू देखे मैंने बच्चों के, तो बच्चे बताते कि हमने टाइम चेंज कर दिया, वो बच्चों को करने ये कर दिया। सर हमारा ये था कि हम भी चलो ये चीज करते हैं इस बार। तो हमने लिटरली सर मानोगे नहीं, सर हमने रात को 1:30 बजे घड़ी की क्लॉक चेंज करी, मतलब टाइम चेंज करा, 5 बजाए। सर लिटरली हमने सर सुबह की चाय बची हुई थी, चाय बची हुई थी सर, ठीक है, वहाँ कैंप में रखा हुआ था, गांधी की बात है, गांधीनगर की, वहाँ कैंपर में चाय रखी हुई थी। सर हम लिटरली चाय लेके आए, ठंडी चाय, वो बैठ के पी रहे 5 बजे, और सुबह हो गई, उठो उठो उठो।
सर एक बंदा ब्रश करने जा रहा है, हम में से ही एक बंदा ब्रश करने जा रहा है, तो बाकी बच्चे ऐसे कि लेट हो गए। सर उन्होंने लिटरली उन्होंने अपने तैयार हुए उस टाइम प्रॉपर। सर हमने वो किया। सर अब एक होता है जीपी वाला किस्सा। सर जीपी इतनी सारी देख ली मैंने। तो जीपी में क्या होता है, एक बार यही की बात है गांधीनगर की। सर एयरफोर्स के अंदर ना अपन को पेन वो लोग देते हैं, ठीक है। तो अब सर वो पेन लेके आए, ठंड का मौसम था। अब सर पता नहीं था सर, सबको पेन पेन दिए, मेरी बारी आई पेन लेने की, तो मैंने उठाया एक पेन रैंडमली। अब मैं लिख रहा हूँ जीपी, मैंने चला के देखा रैंडमली पेन, पेन नहीं चल रहा। मैं सर माई पेन इज नॉट वर्किंग। ठीक है, सर ने बोला ओके चेंज इट। सर मैं दूसरा पेन उठाया, वो लिया, वो भी काम नहीं कर रहा। मैंने बोला सर दिस पेन इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। बोला ओके अगेन चेंज इट। ऐसे करके सर मैंने लिटरली 6 बार अलग अलग पेन उठाए, मेरे 6 पेन काम नहीं करे सर। इतनी गंदी किस्मत। जीटीओ का क्या रिएक्शन था? जीटी वैसे कि गिव अप मार दे, तुझसे ना हो पाएगा बेटा। 2 दिन बाद घर चल जाना खाना खा के। अच्छा यार, तूने कौन कौन से एसएसबी सेंटर गया तू, ये बता। इंडिया के सारे हो चुके हैं मेरे, गुवाहाटी रह गया बस। ओह माय गॉड। नाम लेके तो देख लो। कौन कौन से, एक बार नाम बोल। भोपाल, इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला, इलाहाबाद, बैंगलोर। कपूरथला, बैंगलोर, कोयम्बटूर, हाँ। विशाखापट्टनम, कोलकाता। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, देहरादून, वाराणसी, गांधीनगर, मैसूर। से गुवाहाटी रह गया एक। उसके अलावा कोस्ट गार्ड के 2, गोवा और चेन्नई। ये भी हो अच्छा, गया। तो कोस्ट गार्ड में भी मत्था टेक करा है? अरे सर मैं हर जगह से, कोस्ट गार्ड के तो बहुत अच्छे अच्छे किस्से हैं मेरे पास। तो मतलब होता है कोस्ट गार्ड के अंदर, सर मैं गोवा गया कोस्ट गार्ड। अब सर अपने भर दी गोवा की, गोवा जाके आएंगे, घूम के आएंगे बढ़िया। सिलेक्शन तो हो नहीं रहा, इस चक्कर में घूम ही लेते हैं। ठीक है, तो मैंने घर पे बताया नहीं, है ना। इसे अपने 4 सेंटर आते हैं, तो जयपुर के पास तो नोएडा है सर। घर वालों को बोलता है कि भाई नोएडा सेंटर, घर नोएडा भर। तो मैं 4 ही, तो मैंने बोला मैं 3 ही सेंटर है अपने। क्या, गोवा, चेन्नई एंड कोलकाता। तो मैंने बोला मम्मी गोवा पास है, गोवा चल जाते हैं। ऐसा थोड़ा मैंने करके गोवा चले गया मैं। अब सर वहां चल रहा है, वहां हमारा हो रहा है बिल्कुल ये नरेशन डीडी वगैरह। अब सर ये हो रहा है, तो सर वहां के, सर मुझे पता नहीं कोस्ट गार्ड का लगता है ऐसा कि जो होते हैं ना आयु सर, वो कुछ फूक के बैठते हैं वहां पे लिटरली। तो ऐसे सर उनको मतलब ही नहीं है बच्चा क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। तो सर उनका ड्रेसिंग सेंस, सर उनको लगता ही नहीं, फीलिंग देखी कि ऑफिसर सही है सर, टू बी ऑनेस्ट। सर उनको देख के नहीं आती फीलिंग सर, एक होता है ना आदमी को फीलिंग देख के आती है कि हाँ ऑफिसर ने ऐसा करना है मेरी लाइफ में। अब सर उनके सर पैंट कहाँ है, बेल्ट कहाँ है, जूते कैसे हैं? सर कोस्ट गार्ड की हालत ही है सर, टू बी ऑनेस्ट। खराब है थोड़ी, हाँ। सर अब अपना चल रहा है जीडी कोस्ट गार्ड का। सर 15-20 मिनट जीडी हो गया बढ़िया। ठीक है, 20 मिनट जीडी हो चुका है हमारा प्रॉपर पूरा ढंग से। ठीक है, अब बोला ओके, उसने बोला आइयो ने, मतलब जो था वहां पे, बोला किसी एक को नॉमिनेट करो ग्रुप में से नरेशन के लिए। सर मैंने बोला चेस नंबर 16, एक ने बोला चेस नंबर 19। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई 16 ने ना काफी अच्छा नरेशन दिया है, और जो अपनी बनी कॉमन स्टोरी उसकी रिवॉल्विंग है। ठीक है, दूसरा बोलता है नहीं नहीं अपन वी शुड गिव चांस टू चेस नंबर 19, तो उसने अभी तो बोला ही नहीं है एक बार भी। अब सर लिटरली आप मानोगे नहीं, बंदे इस बात पे जीडी कर रहे हैं कि हु शुड गिव द कॉमन नरेशन। तो 10 मिनट और लड़े इस चीज पे, वेदर चेस नंबर 16 शुड गिव द नरेशन और चेस नंबर 19 शुड गिव द नरेशन। तो जीटीओ में देख के हंस रहा है, तो मैं जीटीओ में देख के हंस रहा हूँ। तो ये हो चुका है सर, ये ओ हो चुका भाई साहब, अमेजिंग, क्या बात है। है। सर मैं कोस्ट गार्ड फिर गया चेन्नई एक बार। हाँ। चेन्नई पहुंचे अपने, तो सर चेन्नई पे सर अपना बढ़िया जीडी वीडी हो रहा है। मेरा था लास्ट चेस नंबर ग्रुप के अंदर। तो सर मैंने कोचिंग गुड़गांव से की थी। तो कहाँ उन्होंने पे? ट्रिक, सर राजपाल राठौड़ सर। ओके ओके। ठीक है, तो सर उन्होंने ट्रिक बताई थी, अगर आपका लास्ट चेस नंबर हो ना तो चटकी कैसे बनना है। तो सर मेरा लास्ट चेस नंबर था, नरेशन कर रहा हूँ मैं मेरे ग्रुप के अंदर, करते 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 मेरा पहुंचा। मैंने बोला एंड दे वॉन द मैच, है ना। बंदे क्या बंदे थैंक यू बोलते हैं, फिर होता है स्टार्ट नरेशन जीडी वगैरह। बच्चे सुन रहे होते हैं बैक ऑफ द माइंड कि हाँ थैंक यू बोलते हैं स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स इट सर, वो होता है टूटने के लिए होता है तैयार। बोला जब ये थैंक यू बोलेगा हम टूट पड़ेंगे जीडी के अंदर। सर मैंने थैंक यू बोला ही नहीं। मैंने बोला and they won the match, and as most of us have made a story revolving around this and this many characters, so I think we should made a story around this. So literally मैं 2 मिनट तक और खींच गया उसको। सर बच्चों को मालूम नहीं पड़ा उनके साथ में क्या हो गया।
बच्चों के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। सर वो आयु थे ना, जहाँ बैठे थे 3 ऑफिसर वहां पे कोस्ट गार्ड में से, वो अपनी सीट से ऐसे हो गए, "ओए, ये क्या कर दिया सरामजादे ने।" तो शायद तक उन्होंने कुछ पहली बार देखा होगा, मुझे पता नहीं ऐसा कुछ, वो भी ऐसे, "अरे ये तो कभी नहीं बहुत सुना मैंने, कभी नहीं सुना ये ये। तो गुड कभी यार, गुड, हैट्स ऑफ। ये तो बहुत ही हरामजादा आदमी है सर, वो ऐसे होंगे पक्का। अब सब मैं देखा यार, जीडी तो मैं पूरा अकेला खेल गया, क्या दिक्कत है, स्क्रीन तो हो ही जाएगी। तो फ्री माइंडेड बिल्कुल सब मौज में है अपन वहाँ पे कोस्ट गार्ड में। वो आता है, बोलिए चेस नंबर उसने 2 बजे करे स्क्रीन में, 16 और 19। फिर बोलता 2 है स्क्रीन इन हुए कोस्ट गार्ड ये होता है सर। और कितने आए थे स्क्रीनिंग में? 25। और 25 में से 2, फिर 2 केसेस भी कैसे चली होगी? इनका एफएस भी होता है बाद में नोएडा, 4 दिन 5 दिन का अलग से बाद में डेट आती है 1 महीने बाद। फिर भाई, कोस्ट गार्ड में पहले की स्क्रीनिंग होता है अलग से, पीएसबी करके। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो बहुत उन्होंने यार, ये 2 तो। करे, तो उससे उन्होंने करे 16 और 19, 2 बोले। फिर ठीक है, फिर उधर चेस नंबर 25, मैं खुश, मैं आगे जा रहा हूँ, बोला ये आपका नहीं हुआ। ऐसे क्यों किया उसने? मैं बताऊं सर, मैं आगे पहुंचा, इधर आओ, पूछते हैं मुझसे, बोला व्हाट इज योर नेम, मैंने बोला तरुण, बोला वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम एंड फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन कोचिंग। ओह, मैंने बोला सर आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान एंड आई हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम गुड़गांव। गुड़गांव में कहाँ से लिए बताओ? ऐसा राजपाल राठौड़ सर, बोला क्या करते हो? मैंने बोला सर इसे एक्स चित्तौड़ियन और ये बच्चे को पढ़ाते हैं ऐसे वैसे वगैरह। बोला ठीक है ओके यू कैन गो। सर मैं ऐसे शौक, बोला क्या काटा इसने मेरा यार। तो तेरे खुशी देख के एक बार को बुला के ऐसे, वो सिलेक्शन नहीं हुआ तेरा, इधर कुछ पूछना है तेरे से। तो बच्चे भी ऐसे बोले ये इसको क्यों बुलाया यहाँ पे। ओहो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। ये किस्सा हुआ। अब सर एक किस्सा क्या होता है जीपी का, सर मतलब जीपी चल रहा था एक, सर में प्रॉब्लम आती है अपनी जीपी की, कि सर ये सुना हुआ है मेरा, ये दोस्त सुनाया था मेरे को मेरे, जैसे प्रॉब्लम आती है जीपी की, भैया एक बकरी वगैरह टूट, बकरी की टांग टूट गई, या घोड़ी वगैरह, मतलब घोड़ा डूब रहा है, ये सब चीजें। हाँ हाँ, फोर्थ प्रॉब्लम बेसिकली। फोर्थ प्रॉब्लम सर। अब हाँ सर एक आदमी होता है जो होता है एनिमल लवर, बहुत वाह, ज्यादा, हर ग्रुप में होता है, हर ग्रुप में आता है सर एक। तो उस ग्रुप में वो आ गया। अब सर अब जीपी चल रहा है बढ़िया, आर्मी का था, बढ़िया बैठे, बोलो इलाहाबाद की बात है सर, बढ़िया बैठे। उसमें एक थे सर पाजी, और पाजी का आखिरी अटेम्प्ट, ठीक है, अब पाजी का आखिरी अटेम्प्ट है, जीपी चल रहा है बढ़िया। अब तो सब लोग सॉल्व कर रहे हैं बढ़िया, जीपी बोला कि ये हमारा आदमी है, इसको प्रायोरिटी देंगे, सर पे लगी हुई है चोट, इसको लेके जाएंगे अस्पताल, इसको प्रॉपर पूरा। फिर एक बच्चा बोलता है, बोला वी शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ। ओ भाई साहब। क्योंकि सर जो पोनी थी उसकी टांग टूटी हुई थी, तो बोला वो भी इंपॉर्टेंट है, तो अपन उसको उसको देनी चाहिए प्रायोरिटी। ठीक है, अब सर वो बंदे इस बात पे कर रहे हैं डिस्कस, वो बंदा बार बार यही पॉइंट लेके आ रहा अपना, बोला वी शुड गिव पोनी द फर्स्ट प्रायोरिटी, वी शुड गिव पोनी द फर्स्ट प्रायोरिटी, वी शुड गिव पोनी द फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, लाइक पोनी डूब रही है, ये था मतलब, ठीक है, पोनी पानी में डूब रही है, तो देवर लाइक कि पोनी फर्स्ट प्रायोरिटी, अब ये बनाओ, ठीक है, अब बचाना उसको। पर सर अब जनरली मालूम होता है जो होते हैं अपने 4 मतलब पैर वाले जानवर, वो नेचुरल स्विमर होते हैं, कोई सा भी जानवर हो। अब से ये बात बंदे को शायद पता नहीं होगी, जो भी होगा वो प्रॉपर इस बात पर अड़ा रहा, बोला हमें तो घोड़ी को बचाना है पानी में डूबने से। अब सब पाजी हम बोलने की ट्राई कर रहे हैं, अब पाजी ट्राई कर रहे हैं फुल बोलने की, बोला अब मैं बोलूंगा तो मेरा नंबर है, अब सब मैं बोलूंगा नंबर है, पाजी का नंबर नहीं आ रहा, सब पाजी हो गए फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, पाजी पूरे फ्रस्ट्रेट सर। अब पाजी इतने चिल्ला के बोलते हैं, जेंटलमैन दैट पोनी हैज ड्राउन्ड एंड डाइड। That pony has drowned and died. Let's move to other problem. डूब गया वो। डूब गई, मर गई, पोनी डूब के मर चुकी है, दूसरी प्रॉब्लम पे आ जाओ। ओ भाई साहब, सर सनी ये देओल। बोलते, सर ये बोलते सब बच्चों की हंसी छूट गई, सब हंस रहे, तो जीटीओ ने फाइल बंद कर दी, वो हंस रहा है। बोला एसएसडी होता रहेगा, पहले ये इंपॉर्टेंट है। ओ भाई, ये बढ़िया था यार, ये बढ़िया था। तो सर ये बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही तगड़ी चीज। उसके अलावा सर अब अपनी जो कहानियां होती है, मतलब सर भोपाल गया था अभी मैं रिसेंटली, मतलब ऐसा था सीडीएस नेवी का, तो अपन भोपाल पहुंच चुके हैं।
तो भोपाल में भी काफी बारिश आ रही थी सर। इस चक्कर में वहाँ 4 दिन लाइट नहीं थी प्रॉपर पूरे भोपाल बोर्ड के अंदर। लाइट नहीं, पानी नहीं, सब बच्चे खुले मंग रहे थे लिटरली। बच्चे सच में खुले मंग के आए थे वहाँ पे। तो ये हुआ भोपाल का। तो सर हम भोपाल पहुंच चुके हैं सर। अपन सर है बिल्कुल बकचोद आदमी, ठीक है। सर हमने करा क्या। अब सर आपने सुनी कहानियां, मतलब बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं। सर हमने वहां लिटरली भोपाल में फैला दिया कि वहां रहता है भूत। सर रात को बंदे है ना, सर बेड चिपका के चिपक के सो रहे गेट बंद करके। सर हमने से लिटरली बच्चों को इतना डरा दिया है। हाँ, सर हमने एक घंटे के उसके आंखों में देखा, थोड़ा अजीब सा लगता है वो बात करने का तरीका, देखने का तरीका, उससे नेगेटिव वाइब्स आती है। सर हमने ऐसा कर दिया कि वहां एक बच्चे को हमने कर दिया कि ये बच्चे में कुछ है। he's either serial killer or he's either possessed, something like that, इसमें कुछ है, ये नॉर्मल नहीं है बंदा ये। और सब मुझे डरने लग गए उससे। तो लास्ट दिन वो हमको मिलता है, बोला दोस्त, वो बोलता है भाइयों अब तो बता तुमने मेरे बारे में क्या बोला था। तरुण, यार एक चीज मेरे को तुझसे पूछनी है कि तेरे माइंड में कंटिन्यूअसली क्या चल रहा था जब आफ्टर एवरी अटेम्प्ट फेल हो रहा था, नहीं हो रहा था, माइंड में क्या चल रहा था बैक ऑफ माइंड में? ये तो मतलब कहने की बात है कि आई वाज टेकिंग इट पॉजिटिवली, लेकिन जब मोटिवेशन लैक को मोटिवेशन होता है, बैड डे होता है, आप बंदा अपने आप में रोता भी है थोड़ा बहुत। एटलीस्ट मैं तो रोता हूँ, आई वोंट हाइड इट। सो तेरे मन में क्या चल रहा था एंड हाउ डिड यू फाइट दैट? सर जो आपने चीज बोली, रोते थे सर, ठीक है। तो सर अब ऐसा होता है कई बार कि मैं दे रहा हूँ मैसेज भी सर, ठीक है। सर मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, नरेशन बढ़िया कर रहा हूँ, चीटिंग अच्छा कर रहा हूँ, उसकी भी स्किन आउट हो रहा हूँ सर। समझ में नहीं आ रहा इतना अच्छा करने के बाद भी बंदे को नेगेटिव कब लेंगे सर, ये होता था। फिर मैं क्या गांधीनगर सर। तो सर वहां मेरे सर अच्छा नहीं हुआ था नरेशन। मैं था कि ठीक है चलो इस बार लगातार 6ठी बार हो गया स्क्रीन आउट, ठीक है। अब उन्हें युवराज सिंह मैसेज भी गए, ठीक है। लेकिन सर उस दिन अंदर हो गया मैच, अंदर मतलब बहुत खुशी हुई थी मेरे को। सर मेरे बैक ऑफ द माइंड यही था कि मुझ में, हाँ मुझ में सारी क्वालिटीज है, मुझ में हर एक चीज है जो ऑफिस में जो फौज को चाहिए। मुझ में कुछ कमी नहीं है, मतलब जो फौज को चाहिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। बस सर ये था कि मेरी दिक्कत है कम्युनिकेशन की, ठीक है। वो था, वो ठीक हो गया ना मेरे, फिर तो मैं कोई भी आ जाए सामने। सर मैंने उस पर वर्क करा अपने कम्युनिकेशन पे, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना। सर एक अपने सर एक चीज होती है सर, आजकल के बच्चे क्या होते हैं सर, अपने वो खींचते हैं, बहुत सी फोन ले आएंगे आईफोन और खड़े हो जाएंगे कांच के सामने फोटो खींचते हैं। सर आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, instead of taking selfies I used to talk to myself. Yes, well, yes, my name is Tarun, I have done my schooling from this and this, my percentage in 10th was this, मैंने ये करा है, हॉबीज इंटरेस्ट क्या है। सो आई यूज्ड टू प्रिपेयर माय सेल्फ इंट्रो सर। तो सर होता क्या था कि जब मैसूर में मेरा इंटरव्यू था, तो सर मेरा ये था कि मैं आई कांटेक्ट बिल्कुल ब्रेक नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है इंटरव्यू। सर 45 मिनट कुछ हो चुके हैं, तब मेरे को ऐसा लगता है कि अब चक्कर आने लग गए सर, मेरे को अब चक्कर आ रहे हैं थोड़े बहुत। सर अपने आप सर आंखों के सामने कालापन छा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा। अब ये हो रहा है कि अब मैं गिर पड़ूंगा अब मैं, ठीक है। तो मेरा ये था कि कुछ भी हो जाए आज आई कांटेक्ट नहीं तोड़ूंगा मैं सर। तो मैंने आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा, एसएससी पास हो गया। So good, यार, so nice. I think उसके बाद वही है सर कि मेरा सीपीएस था। सर फनी से बताऊं आपको मैं, हाँ, सर हम 6 बच्चे थे सीपीएसएस के लिए, 3 हमारे मैसूर से और 3 आए थे गांधीनगर से देने के लिए। हाँ, हमारा पहले फेज 1 होता है। सर फेज 1 बढ़िया से हो गया अपना। तो बाहर आते हैं, फिर वो आके सुनाता है रिजल्ट, बोला ओके यू ऑल हैव पास, नाउ प्रोसीड टू फेज 2। उसने बढ़िया वीडियो दिखाई और मैं देखा, अब ठीक है वीडियो दिखा दी, पर देगा प्रैक्टिस करने को टाइम वही, उसने बैठा दिया, बोला खेलो। मेरे को लगा सर कि थोड़ा बीच में गैप भी मिलेगा, एक गेम के बाद में जाके वो टॉयलेट करके आऊंगा, ठीक है। गैप ही नहीं आ रहा। मैं देखा अब गैप आएगा, अब गैप आएगा, अब गैप आएगा, सर गैप आ ही नहीं रहा। मैं स्टार्ट करे जा रहा हूँ, गेम खत्म हो रहा है, स्टार्ट कर रहा हूँ, गेम खत्म हो रहा है, सीपीएस खत्म हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा मेरे को, ठीक है। 12 ही खड़े हो गए। अब सर वो आता है ऑफिसर, सर ही वॉज अराउंड समथिंग विंग कमांडर रैंक ऑफिसर था। वो आके बोलता है द ओनली 2 कैंडिडेट्स हु बेयरली मैनेज टू पास इन फेज 1 ओनली दे फ्लंक्ड। उसने ये बोल दिया और वो चले गया वहां से, ठीक है। सो उसने 2 चेस नंबर लिए, चेस नंबर 101 एंड 102, और वो चले गया वहां से। अब मुझे लगा यार कि जो 2 बच्चे फेज 1 में पास नहीं हुए थे, जो बेयरली पास हुए थे फेज 1 के अंदर, वो 2 बच्चे पास हो गए। अब सब मैं दुख में डूब गया। एक ही सपना था, बोला एयरफोर्स ज्वाइन कर, एयरफोर्स तो कर रहे ज्वाइन, लेकिन पायलट ही बने तो क्या मजा।
ठीक है, फ्लाइंग का अलग होता है चीज़ को। अब तो पायलट नहीं बने तो क्या ही मजा रह गया। मैं बाहर आके दुख में बैठा हूँ। फिर वो एक आते हैं अपने उस्ताद साहब मेडिकल लेटर लेके, बोलते भैया फ्लाइंग का है ना आपका? मैं बोला नहीं भैया मेरा ग्राउंड का है, सीपीएस फेल हो गया। बोले भैया फ्लाइंग का है आपका? मैंने बोला भैया फेल हो गया। सब बच्चे बताए कि तेरा पास हो चुका है। तो अबे उसने यार। अब सर अपने क्या, सर अपन पढ़े हुए केंद्र विद्यालय के, तो अपनी थोड़ी वोकेब कमजोर है। ठीक है, हम्म। जाके बोला the only two candidates who barely managed to pass in phase one, only they flunked। लगा वो दो अबे। बच्चे। सर मैंने, सर लिटरली मैंने वहां से आने के बाद चेक करा, फ्लंक का मतलब होता है जो पास नहीं हुआ। मतलब मालूम नहीं था ये चीज। ऐसे करके। Oh God, amazing यार, मजा आ गया. Thank you so much, Tarun, for coming on our platform. And I think it's a great lesson for everyone. जो शाहरुख खान के तूने डायलॉग है, एंड मैं मेरी तरफ से एंड टू फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स, रोडी सल्यूट तेरे को मेरी तरफ से. एंड होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू अब तो स्पेशली, एंड यू डू वेल इन एकेडमी. अपना ध्यान रखना, एंड यू नो गिव माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. उनका भी काफी योगदान है इस जर्नी में. डेफिनेटली they have supported you, and you know, all the best. And we are really proud of you, because you stand for what a defense aspirant should be. She should never give up, and he or she should never back down. So you know, just introspect, go back stronger. Introspect, go back stronger. So hats off to you, buddy. And we wish you all the best for AFA. And guys, this is the first part of a video with Tarun. Second part will be about how he prepared for CDS, NDA, AFCAT, SSB के लिए preparation कैसे की. More of serious, ये थोड़ा light hearted था. So please do watch that as well. And take care. Subscribe, like, share, subscribe, and all the best. Love you all. Jai Hind.